नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हूँ ब्राह्मण प्रेम के हाता परिवार के ब्राह्मण प्रेम के एपिसोड नंबर 2 पर। ये जो हाता 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 किया जाता है ना, ये तिवारी हाता नहीं है, ये मिश्रा हाता है। वो जो जमीन है वहाँ पे चिल्लू पार के खखाईजखुर गांव के पंडित भगवती मिश्रा कि वो ज़मीन वो मरई रही है। वहाँ वो गौशाला चलाते थे, छोटे छोटे छप्पर डाल करके, और यूनिवर्सिटी के छात्र वहाँ रहते भी थे, पढ़ते भी थे, और पंडित सुरनारायण त्रिपाठी जी के लिए कार्य करते थे या जो भी थी। वो भगवती प्रसाद मिश्रा एक रात अपने ही छप्पर में मरे पाए गए। नाम था भगवती मिश्रा का उस जमीन पर। कहते हैं पुराने लोग कि जहर दिया गया उन्हें, भगवान जाने किसने दिया होगा, मैं क्या जानूं, अंतर्यामी तो हूं नहीं। लेकिन मिश्रा जी का हाथा कब तिवारी हाथा हो गया, हे प्रभु आप ही जानिएगा। मिसिर जी लोगों, मिश्रा ब्राह्मण होते हैं कि नहीं? मैं ब्राह्मण शिरोमणि की बात कर रहा हूं। पता करिएगा भगवती मिश्रा कौन थे, कैसे मर गए, और कैसे वो जमीन उनके नाम हो गई, फिर कैसे वो हाथा हो गया। इतने नहीं, ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण तो पूजा पाठ करता है ना, भगवान को मानता है ना। ठीक उसी छप्पर के बगल में, जमीन के बगल में एक जटाशंकर पोखरा हुआ करता था। जानते हैं, जटाशंकर पोखरे के बगल में एक मंदिर था। उस समय यह मान्यता थी कि 4 बार 5 बार 7 बार जो उस पोखरे में कोढ़ी कुष्ठ रोग नहा लेता था और भगवान की पूजा कर लेता था, उसका कोढ़ खत्म हो जाता था। कोढ़ियों को नहाने वाले जटाशंकर पोखरा, कोढ़ियों को ठीक करने वाले जटाशंकर पोखरा की आज की स्थिति क्या है? पुजारी की औकात है, ब्राह्मण तो है पुजारी, वो दूसरी पीढ़ी का, उसकी औकात है कि रोक पाए, कह पाए। और जरा जाइएगा हाथा के पीछे देखिएगा जटाशंकर पोखरा, कोढ़ियों का जटाशंकर, कोढ़ियों को नहाने के लिए जो जटाशंकर पोखरा जो ब्राह्मणों के लिए बहुत पवित्र जगह हुआ करती थी, वो हाथा परिवार में कब्जा कर रखा है। ये है असलियत। अपराध करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यादव, निषाद, ये छोड़िए, वो मानसिकता अपराध की होती है। किसी की जमीन, किसी का घर, कितने ब्राह्मणों का घर लखनऊ से लेके और गोरखपुर तक कब्जा किया गया है, वो कभी चर्चा आएगी तो करेंगे। वो पूरा काला चिट्ठा है मेरे पास, कितने ब्राह्मण बेघर हो गए। लेकिन ये एक एपिसोड आप जानिए, दूसरा एपिसोड बताएं आपको, वो भी जान लीजिए। और विशेषकर जो नई उम्र के बच्चे हैं, जो बड़ी तेजी से, हरिओम जी, रामपुर गडरी, आचार्य जी, अरे आप तो पूजा पाठ करने वाले हैं ना, तो जरा जटाशंकर पोखरे पे भी कुछ लिख दीजिएगा जिसपे कोढ़ी जाके नहाते थे। कोढ़ियों की जगह भी नहीं बख्शी इन लोगों ने, और क्या क्या दूसरे को बना लेते हैं आप तो रामपुर गडरी के रहने वाले हैं ना, तो मझौरा आपके बगल में है कि नहीं? तो विनय दुबे जी को जानते हैं कि नहीं? भास्कर दुबे जी के परिवार के लड़के को, उसने आत्महत्या किया है कि नहीं, ये पता है कि नहीं आपको? क्यों की आत्महत्या उसने? वह विनय दुबे जो हाटा में मकान है, वह रजिस्ट्री विभाग में बाबू था, और इन लोगों का उतना ही प्रेमी था जैसे इस समय आप हैं। अरे महोदय, साथ में मेरे चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद, जितना आप कोस रहे हैं ना, पानी पी पी के एकदम बेचैन हुए, आप शब्दों की बौछार किए, उससे ज्यादा भी नहीं जी करते थे हमारे लिए। उनका परिवार पूरा एकदम दीवाना था। पता लगा, जानते हैं क्या हुआ था? ये जो ईडी जिसको ले गई है ना, इनके पूज्य पिताजी स्टाम्प पंजीयन मंत्री थे, स्टाम्प शुल्क पंजीयन मंत्री। 500 नौकरियां निकली हुई थी। ये जो दोनों साहबजादे हैं, इन लोगों ने विनय से बात किया कि देखो हम लोगों का सीधे आना ठीक नहीं रहेगा,
तुम पैसा लो, 500 लोगों का पैसा ले लिया उन्होंने, 3 लाख रुपया पर हेड, जोड़िएगा 500 लोगों का कितना होता है, और वो पूरा पैसा वसूल करके दे दिया हाथे में। इन लोगों ने कहा कि बाद में आपको भी कुछ दे दिया जाएगा, और संयोग से सरकार गिर गई, स्टाम्प शुल्क मंत्री जी का विभाग चला गया। अब जो लड़के पैसा दिए थे वो लगे विनय के यहाँ दौड़ने कि भैया मेरा पैसा वापस कर दीजिए, नौकरी नहीं लग पाई, पैसा वापस कर दीजिए। वो दौड़ने लगे हाथा, दौड़ते 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 उधर उधर दबाव लोगों का। बेचारा अपने पास से जितना उसकी क्षमता थी, जितना कर्ज को ले सकता था, ब्याज पे भी पैसे ले लेके लोगों का वापस किया, और अंत में झल्ला के एक दिन वो पहुंच गया हाथे पे और कहा कि भैया हमारा पैसा हम लोग दीजिए, हम कहाँ से घर द्वार बेच के कितना दे पाएंगे। इन साहब जादव जो दोनों साहिब लोग हैं उसको इतना जलील किए कि वह घर आया और आत्महत्या कर लिया। आह नहीं लगेगी विनय दुबे की। और ये भेद तब खुला जब इनके समर्थक लोग, इनकी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जाकर उसके यहाँ पुछार कर पाए। इनके समर्थक लोग जब गए थे, इसमें अब स्वर्गीय हो गए हैं मदन किशोर तिवारी जी से लेके अनेक लोग, आज भी राजीव जी उनके भाई हैं, प्रयागराज आते हैं, पता कर लीजिएगा। हरिमोहन जी बहुत दीवाने हो चुके हैं आप उनके, बहुत कुछ भला बुरा लिख रहे हैं आप, आपसे 100 गुना भला बुरा ज्यादा लिखते थे वो। आत्महत्या करनी पड़ गई इन लोगों के चक्कर में। दुबे ब्राह्मण